जवानों, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ISPR। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। किसी भी वजारत की जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं। मुआशी तरक्की के लिए शफाफियत और खुद एहतसाबी जरूरी है। कमर कस लें, ये मुल्क का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने पाक PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी दे दी। और वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने भी कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर मजदूर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। £190 मिलियन रेफरेंस में साबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई थी। साबिक मुशर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। परवेज़ खटक ने दौरान समाअत बताया कि नैब ने मई 2023 में मुझसे £190 मिलियन के हवाले से बयान लिया। रेफरेंस के तफ्तीशी ने बताया कि एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी। परवेज़ खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। बानी PTI ने बयान के दौरान चुटकुला छोड़ा और कहा अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। साबिक वजीर जुबैदा जलाल और साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान आज अदालत में पेश न हुए। अडियाला जेल में रेफरेंस पर समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी। इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर दिफा बनाया। वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खटक साहब आपने मायूस किया। परवेज़ खटक को बानी PTI ने बहुत इज्जत दी, वजीर दिफा बनाया। जब वफा का वक्त था, परवेज़ खटक ने मायूस किया। कौम ने इलेक्शन में इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ कर वोट दिए। हम 178 जीते और 17 सीटें मियाँ साहब की जमात जीती। जब 17 सीटों वालों को हुकूमत देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। कहा इस्लामी तारीख में ज़िना की सजा सुनी थी, निकाह की नहीं। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके पानी से भर गए। ढूक, काला खान, शक्रियाल, सादिकाबाद में पानी गलियों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नाला लई में पानी की सतह बढ़ने लगी। लाहौर में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, मालाकंड, बडग्राम, मुजफ्फराबाद, पेशावर, सवाबी, हरीपुर, शांगला और अटक में भी बादल खूब बरसे। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में काली घटाएं बरसने के लिए तैयार। कल से 15 जुलाई के दौरान KP और GP में बारिशें मुतवक्के। 12 से 14 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। किसी भी वजारत की जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं। मुआशी तरक्की के लिए शफाफियत और खुद एहतसाबी जरूरी है। कमर कस लें, ये मुल्क का मामला है। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा बिजली के लाले पड़े हैं, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। मौजूदा सूरत हाल में भी बिजली चोरी हो रही है। PNSE में 12 जहाज हैं और 5 अरब तनख्वाहें। कितना बड़ा जुल्म है। कल्चर बन चुका, मुझ पर टैक्स ना लगाए, इस पर लगाए। गरीब आवाम पर टैक्स लगाने का कल्चर बन चुका है। कराची पोर्ट में 1200 अरब की चोरी हो रही है। वफाकी काबीना ने पाक PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वजारतों में राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग से मुतालिक अमूर पर गौर। काबीना में वजारत और महकमों को खत्म करने का प्लान पेश। शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों पर रिलीफ फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत। वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर तेजी से काम करने की टास्क। वज़ीर आज़म की सख्त मुआशी हालात में किफ़ायत जारी प्लान पर काम तेज करने की हिदायत।
वजारत पावर डिवीजन के हुकाम घरेलू सार्फिन को ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। FIA समेत तमाम तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल। प्रोराटा सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई। मिनिस्ट्री ने तमाम डिस्कोस को नोटिफिकेशन के जरिए प्रोराटा सिस्टम लागू करवाया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस सजा का फैसला इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में इसी हफ्ते करेगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए तक फी यूनिट इजाफे का मामला। सारिफिन पर 200 से 1000 रुपए फिक्स्ड चार्जेस भी लागू होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा रवा माली साल के लिए किया गया है। बिजली सारिफिन के लिए निर्खों के नए स्लैब जारी। हर स्लैब में 1 यूनिट भी ऊपर जाने से तमाम इस्तेमाल शुदा यूनिट पर नया रेट लागू होगा। घरेलू सारिफिन के लिए कम अज कम निर्ख 23 रुपए 73 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 6 माह मुसलसल 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों से 26.11 रुपए फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए फी यूनिट निर्ख 23.73 रुपए मुकर्रर। 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए निर्ख 25.53 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। 201 से 300 यूनिट वाले सारिफिन के लिए बिजली का निर्ख 29.74 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने पर निर्ख 32.98 रुपए फी यूनिट होंगे। कमर्शियल सारिफिन के लिए नए निर्ख 41 रुपए फी यूनिट तक मुकर्रर। सनती सारिफिन के लिए नए निर्ख 30 रुपए फी यूनिट तक मुकर्रर। ज़रई सारिफिन के लिए नए निर्ख 22 रुपए 85 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। बिजली पर आयत मुख्तलिफ इकसाम के टैक्सेस कबूल नहीं। सस्ती बिजली हमारा बुनियादी हक है। टैक्स खत्म किए जाए। हमारा मुतालिबा है स्लैब सिस्टम खत्म करे। 200 यूनिट का निज़ाम जालिमाना है। आवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। फ्लावर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में आज से फ्लावर मिल्स गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। हुकूमत फ्लावर मिल्स और होल सेलर्स में डेडलॉक बरकरार। 1500 से ज्यादा फ्लावर मिल्स में गंदम वॉशिंग बंद। कल से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। सदर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। फैसला वापस लिए जाने तक मिल्स बंद रखेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में हुकूमती इफ्ताही इक़दामात पर भी बातचीत। मतवस्त तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। महंगाई पर काबू पाकर आवाम को रिलीफ दिया जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। इसहाक डार ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। कायद नून लीग का दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार।